वोटिंग के बीच शैलजा ने फिर ठोकी सीएम पद पर ताल। बोली दावा एक दो बार नहीं होता। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चल रही वोटिंग के बीच अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सीएम पद का दावा एक दो बार नहीं होता, दावा दावा होता है। ये बयान उन्होंने तब दिया है जब कुमारी शैलजा हिसार के बूथ नंबर 111 अर्बन एस्टेट में मतदान करने पहुंची थी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी पर जवाब देते हुए कहा कि लोगों का पार्टी में आना जाना लगा रहता है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग से महज एक दिन पहले भी कुमारी शैलजा ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी की ताल ठोकी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम का चयन पार्टी हाईकमान करेगी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका वजन इतना है कि उन्हें शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने वोटिंग से एक दिन पहले मीडिया से बातचीत में। जब उनसे पूछा गया कि शैलजा, सुरजेवाला और तंवर सभी को पीछे कर हुड्डा खुद आगे आए और सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनकर सबके सामने उभरे। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मीडिया इसे ऐसा समझता है। जो 10 साल मुख्यमंत्री रह जाए उन्हें उससे बड़ा कोई नहीं दिखता, सबसे पहले तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। तब मीडिया वालों को वही दिखते थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह गए थे, उनके अलावा कोई और व्यक्ति दिखता नहीं था। इसके बाद कुमारी शैलजा से ये सवाल किया गया कि आपने साल 1988 में पहला चुनाव लड़ा, जिन्होंने भी यूपीएससी परीक्षा दी होगी वो आज रिटायर होने वाले होंगे, आप सीएम तक नहीं बन पाई। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि इस स्तर तक कितने लोग पहुंच पाते हैं, आप मेरा नाम ले रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि यहाँ तक कितने लोग पहुंचे। कोई बैठ जाता है, कोई पार्टियां बदल लेता है, हर किसी को अपना रास्ता देखना पड़ता है। अगर आप कह रही हैं कि शैलजा सीएम बन सकती हैं तो मैंने उसका रास्ता चुना है, कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके बाद कुमारी शैलजा से पूछा गया कि शैलजा सीएम नहीं बन सकती इसलिए बार्गेनिंग कर रही हैं और रूठ कर बैठ गई हैं। इसके जवाब में कुमारी शैलजा कहती है कि कौन सी बार्गेनिंग, हमारी आस्था तो हाईकमान पर ही रहती है, तो ये बार्गेनिंग कैसे हुई। और जहां तक आपके सवाल रूठ कर बैठ जाने का है तो हाँ रूठ कर बैठ गई, ऐसा नहीं है। इसके बाद सवाल किया गया कि जब गांधी परिवार आइसोलेट किया गया, अलग थलग हो गया था, तो आप उनके साथ खड़ी थी। इसके जवाब में शैलजा ने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूं और उनके साथ खड़ी रहूंगी, वो इस बारे में जानते हैं। दरअसल हुआ यूं कि राहुल यहाँ थे नहीं, मैडम सोनिया गांधी इतना इंटरेस्ट ले नहीं रही थी जो पहले प्रेसिडेंट होते हुए लेती थी। बीच में जो लोग थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थे, उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी, जिसकी कमी रह गई। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि प्रियंका से बात नहीं होती आपकी। शैलजा इसके जवाब में कहती हैं कि प्रियंका से बात होती रहती है, मैं पार्टी की हर बात नहीं बता सकती, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। इसके बाद कुमारी शैलजा से पूछा गया कि आप साल 1988 से पार्टी में हैं, बावजूद इसके आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ पार्टी का सम्मान नहीं दिया जा रहा। इस सवाल के जवाब में शैलजा ने कहा कि सम्मान है, सम्मान दिया जा रहा है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों को लगता है कि पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, राजनीति में परसेप्शन होता है। इसके बाद सवाल किया गया कि आप अपनों को टिकट भी नहीं दिलवा पाई। इसके जवाब में शैलजा ने महज इतना कहा कि टिकट तो देखो 100% न दिलवा सकते हैं न मिलती है, कितने लोग होते हैं। इसी बात पर शैलजा से सवाल किया गया कि हुड्डा को तो मिल गई, वहीं उनके प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, तो इसके जवाब में शैलजा ने कहा कि ये चीज़ें तो चलती ही हैं, उनमें तो पार्टी का इंटरेस्ट मैटर है। जब हमें ऐसा लगा तो हमने इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन पार्टी में हर तरह की बात चलती है, हम पार्टी का हिस्सा हैं और सभी पार्टी का हिस्सा हैं। इसके अलावा शैलजा ने कहा कि मुझे बता दिया गया था कि बात चल रही है कि दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस भी श्योर नहीं थी कि शैलजा नाराज हैं। शैलजा ने कहा कि समुदाय होता है, एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का एक नेता नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूरी है कि वो समुदाय देखे कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या होता है। तो ये थी कुमारी शैलजा की सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी के साथ साथ उनका पार्टी नेतृत्व पर भरोसा। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।